डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करेंगे और जो कि डे टू डे कन्वर्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हमारे लास्ट 6 वीडियोस के अंदर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की लास्ट 6 वीडियोस के अंदर आपने देखा है कि हर वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वो सभी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव कर पाएंगे और आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश और इंग्लिश के अंदर जनरली हमें प्रॉब्लम आती है कि इस तरह की चीज़ को हम कैसे बोलें, वो सब आप जो है बड़े अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सभी वीडियोस देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हम यूट्यूब पे डाउनलोड करते हैं वो आप टाइम से देख पाएँ और उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे कि आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी स्ट्रक्चर है जिसको हम इंग्लिश में जैसे ही वैसे ही बोलते हैं या ज्यों ही त्यों ही बोलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होना शुरू हो गई। ज्यों ही मैंने घर के अंदर पैर रखा त्यों ही लाइट चली गई। तो इस तरह से जैसे ही वैसे ही और ज्यों ही त्यों ही हिंदी के वाक्य के अंदर आता है। इंग्लिश के अंदर डियर स्टूडेंट्स इसको बनाने के ट्रांसलेट करने के लिए 3 तरीके हैं। आप नो सूनर हैड लगा के भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, नो सूनर डिड लगा के भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और एज सून एज लगा के भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम तीनों ही स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। और फिर एक जो इजीएस्ट वन, लास्ट वन जो है एज सून एज, उससे हम सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं तो दोनों को हम जो है ऐड करके लिखते हैं। पहले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं, नो सूनर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेकंड के अंदर नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी किसी सेंटेंस में डिड पहले आ जाता है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सेकंड सेंटेंस ऐड कर देते हैं, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज सून एज वाला सेंटेंसेस 2 तरह से बनता है। अगर हम पास्ट की किसी इवेंट का बता रहे हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बोलते हैं, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हम एज सून एज से कोई हैबिट की बात बता रहे हैं, आदत की बात बता रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ अक्सर होता है, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो एज सून एज प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लग जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा या अदर वर्ड्स आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाते हैं। चलिए आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई। तो इसको हम तीनों तरीके से ट्रांसलेट करके देखेंगे और आपको जो इजीएस्ट लगता है इसमें उसको आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एज सून एज से, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है लैंग्वेज के अंदर, तो उससे मैं आपको ट्रांसलेट करके बाकी सेंटेंसेस बताऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम। नो सूनर के बाद में हैड लगाएंगे, तो नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम, इसका मतलब हो गया जैसे ही मैं कमरे में घुसा, देन द लाइट वेंट ऑफ, और तब लाइट चली गई। उसी समय वैसे ही लाइट जो है चली गई। तो इसको आप सेकंड स्ट्रक्चर डिड लगा के भी यूज कर सकते हैं, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन लाइट वेंट ऑफ। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर जो डिड वाली है, इसके अंदर क्योंकि डिड आ गया सेंटेंस के बाहर तो इसलिए हम एंटर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और देन के बाद में हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, देन द लाइट वेंट ऑफ। एज सून एज आई एंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सीधा, एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द लाइट वेंट ऑफ। तो इसमें हम जो है सेकंड सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगी, और फर्स्ट सेंटेंस जो एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, इसमें भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
हम जैसे ही घर से बाहर निकले बरसात शुरू हो गई। तो अब हम सारे एज सून एज से ट्रांसलेट करके देखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दोनों सेंटेंसेज में। एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। तो बरसात शुरू होने के लिए, बरसात के लिए जो है आप इट सब्जेक्ट लगाते हैं, तो इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए। तो एज सून एज ही कॉल्ड योर नेम, जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए, यू केम। एज सून एज ही कॉल्ड योर नेम यू केम। जैसे ही तुम अपना मुंह खोलते हो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये पास्ट का सेंटेंस नहीं है, ये आदत की बात का सेंटेंस हम बोल रहे हैं। हैबिचुअल एक्शन है, यानी ऐसा अक्सर होता है जब भी एक व्यक्ति है वो अपना मुंह खोलता है कुछ ना कुछ गलत घटित हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है, जैसा मैंने आपने बताया, अगर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है तो फर्स्ट फॉर्म से इसको ट्रांसलेट करेंगे। एज सून एज यू ओपन योर माउथ समथिंग बैड हैपन्स। जैसे ही तुम अपना मुंह खोलते हो कुछ बुरा हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही अध्यापक उसे डांटना शुरू करती है वो रोने लगती है। तो ये भी आदत की बात है कि जैसे ही अध्यापक, किसी बच्चे की बात कर रहे हैं हम, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और जैसे ही अध्यापक उसे कुछ कहता है उसकी मिस्टेक के लिए तो वो रोने लग जाता है या रोने लग जाती है। तो अब इसको हम, आदत की बात है लेकिन इसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम इसमें एस या एस लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो एज सून एज टीचर स्टार्ट्स स्कोल्डिंग हर। एज सून एज टीचर स्टार्ट्स स्कोल्डिंग हर, जैसे ही अध्यापिका उसे डांटना शुरू करती है या अध्यापक उसे डांटना शुरू करता है, शी स्टार्ट्स वीपिंग, तो वो रोने लग जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जियान जैसे ही गाना शुरू करता है हम अपने कान बंद कर लेते हैं। एज सून एज जियान स्टार्ट सिंगिंग वी क्लोज आवर ईयर्स। एज सून एज जियान स्टार्ट सिंगिंग वी क्लोज आवर ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही धुंध गायब हो गई। ये पास्ट की इवेंट है, पास्ट की कोई इंसिडेंट है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक दिन की बात है, उस दिन बहुत ज़्यादा फोग थी, तो जैसे ही सूर्य उगा तो फोग जो है गायब हो गई। तो एज सून एज द सन रोज द फोग डिसअपीयर्ड। एज सून एज द सन रोज द फोग डिसअपीयर्ड। जैसे ही अपनी पढ़ाई खत्म की, जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो एज सून एज आई फिनिश्ड माई स्टडीज आई गोट ए गुड जॉब। एज सून एज आई फिनिश्ड माई स्टडीज आई गोट ए गुड जॉब। जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे उससे प्यार हो गया। एज सून एज आई सॉ हर आई फेल इन लव विद हर। एज सून एज आई सॉ हर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई सॉ हर आई फेल इन लव विद हर, मुझे उससे प्यार हो गया। नेक्स्ट है, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वह वहां से भाग गया। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वह वहां से भाग गया। एज सून एज ही सा पुलिस ही रेन अवे। सेकंड फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, ही सॉ पुलिस ही रेन अवे। नेक्स्ट है, जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा फोन फिर से बजने लगा। एज सून एज आई पुट माई फोन इट स्टार्टेड रिंगिंग अगेन। एज सून एज आई पुट माई फोन इट स्टार्टेड रिंगिंग अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन आ गई। एज सून एज आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। एज सून एज आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। जैसे ही मैंने आंखें बंद की मुझे नींद आ गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की मुझे नींद आ गई। एज सून एज आई क्लोज्ड माई आईज आई फेल अस्लीप। एज सून एज आई क्लोज्ड माई आईज आई फेल अस्लीप। जैसे ही पढ़ने लगता है उसे नींद आ जाती है। ये आदत की हैबिचुअल सेंटेंस है कि एक बच्चा है वो जैसे ही पढ़ने लगता है उसे नींद आ जाती है। इसके लिए हम जो है, मैंने आपको बताया कि जब भी हैबिट का एक्शन आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये ऐड करते हैं। तो यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है। एज सून एज ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट के साथ ऐसे एस लगेगा। एज सून एज ही स्टार्ट स्टडिंग ही फॉल्स asleep। एज सून एज ही स्टार्ट स्टडिंग ही फॉल्स asleep। आज का लास्ट सेंटेंस है, जैसे ही मुर्गा बांग देता है मैं उठ जाता हूँ। एज सून एज कोक क्रोज आई गेट अप। एज सून एज कोक क्रोज आई गेट अप। तो
तो डियर स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेज हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ऐसे ही सेंटेंसेज आप कुछ और बनाएं और उनको प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगी और जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको आराम से बोल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।